तो आज पढ़ना है मीसोमेरिक इफेक्ट। मीसोमेरिक इफेक्ट इसको रेजोनेंस इफेक्ट या कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी कहते हैं। कॉन्जुगेशन इफेक्ट कहते हैं। यहां पर डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज रेजोनेंस if this delocalization occur at 1,3 position, हाँ, or at alternate position, then it is known as mesomerism. ध्यान दो बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं भी डिलोकलाइज हो उसको क्या कहते हैं? रेजोनेंस। अगर 1,3 पोजीशन पर या अल्टरनेट पोजीशन पर डिलोकलाइज करता है तो उसे क्या कहेंगे? मीसोमेरिक इफेक्ट। ये बंद कर देना गेट, उधर बंद कर लो। मीसोमेरिक इफेक्ट कहेंगे, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दो, कंडीशन फर्स्ट पोजीशन should have pi 1 and third are alternate position. Should have pi 1 lone pair, negative charge, positive charge or odd electron. ठीक है। तो ध्यान दो बेटा, पहले पोजीशन पर पाई 1 होना चाहिए और तीसरे पर इनमें से कोई 5 कंडीशन दिख रहे हैं ना, इनमें से कोई एक कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन दिख रही है? पाई 1, लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और ऑड इलेक्ट्रॉन। अभी रेजोनेंस के लिए अलग से बता देंगे, ठीक है। ये मीसोमेरिज्म के लिए है, तो इसको भी रेजोनेंस कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर तो डिलोकलाइज हो रहा है, कहीं पर भी डिलोकलाइज हो तो वो क्या है? मीसोमेरिज्म है, रेजोनेंस है। 1,3 पर अल्टरनेट पोजीशन पे होगा तो उसको क्या कहेंगे बेटा? मीसोमेरिज्म। तो पहला हो जाएगा पाई बान कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, अब ये ना बताना पड़े कि फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन है पाई बान। पहले पर पाई बान रहेगा ही, तो 2 बार पाई बान कहा गया ना, मतलब पहले और तीसरे दोनों पर। तो यहां पर ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो,
ये CH2 है, थोड़ा समझिएगा, इस चीज को आज समझना पड़ेगा, इसलिए हम इसको स्पीडली नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। ये डिलोक्लाइजेशन समझना पड़ेगा। ध्यान देना बेटा, पोजीशन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। एटम 3 और 4 के मतलब कार्बन जो 3 और 4 है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके पाई बॉन्ड बनाया था। दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन 4 के पास चला जाए तो कार्बन 4 पर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। कार्बन 4 पर क्या चला जाएगा? माइनस चार्ज। और 3 पर प्लस चार्ज। 3 पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। तो ये ध्यान रखिएगा, 3 पर प्लस आ गया। अब 1 और 2 के जो बीच का इलेक्ट्रॉन है, 2 3 के बीच में आ गया, 2 3 के बीच में आ गया। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब आ गए तो 2 का इलेक्ट्रॉन तो 2 के पास रहेगा। देखो ऐसे उठ के यहां पे आ गया तो 2 का इलेक्ट्रॉन तो 2 के पास ही रहा। 1 का इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया? 3 के पास। तो 3 का प्लस चार्ज कहां पे आ जाएगा? 1 पर। तो यहां पर क्या करेंगे? CH2 प्लस, यहां सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, CH2 माइनस। या ये कह लो कि आगे वाले बॉन्ड को जिस आइटम पर खत्म हो रहा उसी पर माइनस बना दिया जाएगा, पीछे वाले बॉन्ड को आगे खिसकाएंगे और जहां से हटेगा वहां पर क्या आ जाएगा? प्लस। ऐसे समझ सकते हो। आगे वाले बॉन्ड को जहां पर खत्म हुआ है वहीं पर क्या हो जाएगा? माइनस। पीछे वाले बॉन्ड को आगे खिसका देंगे, पीछे वाले बॉन्ड को आगे खिसका देंगे और जहां से पीछे वाला बॉन्ड हटा तो वहां पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ठीक भैया? तो ये हो जाएगा CH2 CH CHO। यहां पर ध्यान दो, एटम 1, एटम 2, एटम 3, 4। 3 और 4 देखो का ये कहां पे 4 पर माइनस बन गया। ये बॉन्ड कहां पे आ जाएगा? 2 और 3 के बीच में आगे बढ़ गया तो 1 पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। 2 3 के बीच में बॉन्ड आ जाएगा, 4 पर माइनस चार्ज। यहां पर ये यहां पर एटम 4 इसको मानेंगे, जहां पर पाई बॉन्ड होगा। एटम 4 इसको नहीं मानेंगे तो क्या होगा भैया? ये बॉन्ड कहां पर जाएगा? 4 पर जाएगा ना, तो यहां पर माइनस आ जाएगा और ये 2 3 का बॉन्ड यहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? CH2 प्लस, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, CH नहीं है, CO माइनस, यहां पर CH3। ठीक है, रिमूव करें पूरे को भैया। तो ध्यान देना, इधर ध्यान दो, पाई बॉन्ड माइनस चार्ज में बदलता है। अगर इसको ऐसे उधर घुमाए, उधर ले जाए, दोनों साइड में एरो है ना, डबल हेडेड है, तो ये माइनस पाई बॉन्ड बदल जाएगा और पाई बॉन्ड फिर से मतलब माइनस जो है किसे बदल जाएगा? पाई बॉन्ड में या बॉन्ड में बदल जाएगा। सॉरी। तो यहां पर ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो। दूसरा क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। देखना, CH2 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 माइनस। अब ध्यान दो, ये माइनस चार्ज है ना, तो माइनस चार्ज किससे बदलता है? बॉन्ड में। किस?
ये है ना, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा, ये यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों यहाँ के यहाँ बांड बना लेंगे। अब ये बांड यहाँ पर किस में बदल जाएगा, माइनस चार्ज में। तो ध्यान देना CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2। इधर ध्यान समझिएगा, चीजों को पहले समझिए। ये एटम 1 2 3 कर रहे हैं, 3 के पास माइनस चार्ज है ना, तो माइनस चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन अपना और एक मिला हुआ है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पर बॉन्ड बना लिए। तो ये ध्यान दो, अब यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो अभी तक दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास थे, CH2 के पास। अब इधर CH के पास एक चला गया, तो CH2 का जो माइनस चार्ज है वो क्या हो गया, हट गया। क्या हो गया, हट गया। अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रहेगा ही। कार्बन 2 को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, कहां से, कार्बन 3 से। लेकिन उसी समय जब मिला, उसी समय यहां से एक चला भी तो गया, तो कार्बन 2 पर कोई फर्क नहीं पड़ा, पड़ेगा कहां पर, 1 और 3 पर। अब ऐसे ध्यान दो, जैसे हमें किसी ने पेन दिया है कि पेन रखे रहो, ये पेन हमारी तो नहीं है, हमने रखा है, फिर दिमाग में आया पेन हमने इनको दे देते हैं, ये पेन क्या की, उनको दे दी, चाहे यही पेन दे दी चाहे एक दूसरी पेन दे दी, तो इनकी सेहत पे कोई फर्क पड़ा नहीं, उनकी सेहत पे फर्क पड़ा, नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब पा गई। यहां पे क्या था, जो मिला हुआ था उसको हमने दिया, तो इसका मतलब मिलने के कारण हम नेगेटिव थे और दे दिया तो क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। न्यूट्रल हो गए भाई, नेगेटिव हट गया ना, जो हमारे ऊपर एक तरह से भार था वो हट गया, कि हमने किसी ने दिया था, हमने किसी और को ट्रांसफर कर दिया, बस न्यूट्रल हो गए। जैसे पहले थे पाने के पहले, वैसे देने के बाद हो गए, तो हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब ये पड़ा कि जो चार्ज था हमारा हट गया। ये एक तरह से मीडियम हुए इनके लिए, कोई एक हाथ से लिए एक हाथ से दे दिए, फाइनली मिला उनको, तो अब वो चार्ज का चला गया तीसरे के पास। तो पहले और तीसरे पर फर्क पड़ता है, दूसरे पर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक बेटा, यहां पर ध्यान दो, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH माइनस CH3, यहां पर एटम 1 2 3 ये 4, फिर वही कहानी, ये बॉन्ड माइनस चार्ज किसे बदल जाएगा, यहां पर बॉन्ड में, और बॉन्ड आगे वाले एटम पर क्या बन जाएगा, माइनस चार्ज। क्या बन जाएगा, माइनस चार्ज। तो एटम 1 पर माइनस चार्ज हो गया, पाई बॉन्ड हट गया, एटम 2 और 3 के बीच में क्या आ गया, पाई बॉन्ड आ गया। 2 और 3 के बीच में क्या आ गया आगे बेटा, पाई बॉन्ड लोन पेयर। सॉरी, पाई बॉन्ड लोन पेयर कॉन्जुगेशन। यहां पर ध्यान दो, यही पिछला केस है, यहां पर Cl के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहां पर बॉन्ड बना लेंगे, और ये बॉन्ड यहां बनेगा तो ये बॉन्ड यहां से हट जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl, यहां पर प्लस आ जाएगा। प्लस क्यों आ गया, ध्यान दो, प्लस क्यों आ गया, तो ध्यान देखिए भैया, यहां ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर पहले Cl के पास थे, और Cl के अपने इलेक्ट्रॉन थे, अपने इलेक्ट्रॉन थे ना। अब इस इलेक्ट्रॉन के बारे में, इधर वाले के बारे में, इस कार्बन से पूछो किसका इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन कहेगा मेरा। Cl से पूछो तो भी कहेगा कि कार्बन का ही है, अब तो उसके पास नहीं है ना, वही पहले था, ये थोड़े कहेगा पहले हमारा। जैसे मान लो आपने पेन उनको दे दिया, भैया ले जाओ, अब आपसे पूछा जाए किसकी पेन है, तो कहोगी पहले मेरी हुआ करती थी अब इनकी है।
ये तो कहोगे इनकी पेन है, और उनके पास चूंकि है तो कहेंगे कि मेरी पेन है कि नहीं? तो इतना पूरा कहानी बताओगे कि इनके पास नहीं थी, इन्होंने बहुत निवेदन किया तो हमने दे दिया तो अब इनके पास है, ये तो नहीं होगा ना। तो वही Cl से पूछो भैया इलेक्ट्रॉन किसका है, तो कहेगा कि कार्बन का है, कार्बन भी कहेगा मेरा है। तो इसका मतलब कुल मिला के अब Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, कम हो गया ना। इस दोनों में अंतर यही है, इसने मिला हुआ दिया था, तो पहले इलेक्ट्रॉन मिला था जिसके कारण निगेटिव चार्ज था, उसको दे दिया, निगेटिव चार्ज क्या हुआ, हट गया। इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, तो अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी। तो कमी को हम लोग कैसे दिखाएंगे, प्लस चार्ज से। बाकी पूरी कहानी वही आगे वाली उधर वाली। तो जब यहां पर बॉन्ड बन गया तो इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। भाई दूसरे आइटम 1 2 3, तो एक ने दिया 2 को, 2 ने दिया 3 को, तो 2 की सेहत पर क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं। तो एक ने दिया था इसलिए उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, 3 को मिला इसलिए उस पर माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, ये ध्यान दो बेटा। सेम वही चीज, ये क्या होगा, आइटम 1 2 3 करो ऐसा, ये यहां बॉन्ड बन गया और यहां पर माइनस चार्ज में इधर दिखा देते हैं, CH2 माइनस, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड O प्लस CH3। बन गया ना। आगे लिखिएगा पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, यहां पर कोई कुछ बताना नहीं है, बस ये ध्यान दो वही जो बताया। एटम देखो बेटा, 1 ये 2 ये है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके पाई बॉन्ड बनाया था, दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहां पे आ गए, तो क्या हुआ, यहां पर प्लस चार्ज है। तो अब यहां पर जब दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गए तो 2 का इलेक्ट्रॉन तो 2 के पास ही रहेगा। भाई हमारे हाथ में पेन है, ये पेन हमने इस हाथ में ले लिया है, तुम्हारे पास ही तो इधर था इधर आ गया, लेकिन एटम 1 का इलेक्ट्रॉन कहां पे गया, 3 के पास, तो 3 का प्लस चार्ज कहां पे आ जाएगा, 1 पे। ये तो एटम 1 2 3, एटम 1 और 2 का इलेक्ट्रॉन 2 और 3 के बीच में आ गया। चला गया बेटा, तो आगे हो जाएगा पाई बॉन्ड नेगेटिव 8 इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन। पाई बॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन, ध्यान देना CH2 CH CH2। यहां पर ध्यान दो, इधर ध्यान दो ना, इधर देखना बेटा, ये एटम 1 और 2 ने शेयर करके बॉन्ड बनाया था, 3 का इलेक्ट्रॉन फ्री था, अब 2 बीच में है, इसका बढ़िया है,
ऐसे तोड़ के देखो ये, अच्छा पहले समझो, ये 2 अपना इलेक्ट्रॉन 3 के साथ शेयर कर लिया तो बॉन्ड 2 और 3 के बीच में बन जाएगा, और 1 का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। बात सुनो ना, ऐसे समझ लो जैसे ये हैं, ये हैं, ये हैं, 3 लोग हैं ना, अब ये बीच में है तो अपना हाथ इधर बढ़ा के हाथ मिला सकते हैं, अपना हाथ इधर बढ़ा के हाथ मिला सकते हैं, ठीक है। तो इधर बढ़ा लिए तो उनसे दोस्ती खत्म हो गई, उधर बढ़ा लिए इनसे दोस्ती खत्म हो गई, लेकिन ये तो हमेशा दोस्ती में इन्वॉल्व है, तो ही सेम चीज है। यहां पर ध्यान दो बेटा, अब ये कार्बन 2 है तो इसको ऐसे समझो, यहां पर इसको ऐसे लिख दिया जाए, पहले समझो ये CH2 था ना, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री था और यहां एक बॉन्ड बना था, कैसे, तो मान लिया जाए कि बॉन्ड नहीं है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूट गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो जब दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो क्या होगा, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, तो अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये चाहे इधर हाथ बढ़ा दे चाहे इधर हाथ बढ़ा दे, तो इधर हाथ बढ़ाया तो इसका इलेक्ट्रॉन फ्री और इधर हाथ बढ़ाया तो इसका इलेक्ट्रॉन फ्री। बात समझ आ रही ना, तो वही यहाँ पे बनाया गया है कि पहले इसके साथ बॉन्ड बनाया था, अब अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया, इसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ठीक बेटा। चलो यहां पर बना लेंगे ना, तो यहां पर एटम 1 2 3, तो ये एटम 2 अपना इलेक्ट्रॉन 3 के साथ शेयर कर लिया, तो यहां पर क्या हो गया, चलो भैया रिमूव करने पूरे को। अच्छा अब नोट करके कुछ चीजें हम लोग लिखेंगे, नोट करके, इफ one atom has lone pair or negative charge and next atom has positive charge or vacant orbital, DRP, then resonance is found. ये ध्यान देना बेटा, CH3O यहां पर लोन पेयर है ना, ये CH2 प्लस है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 ही p हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है, p कितने होते हैं 3, तो एक p ऑर्बिटल तो है ना, तो जो डमरू के आकार का होगा, तो यहां पर क्या होगा, ये p होगा, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, तो यहां पर फाइनली क्या बन जाएगा, CH3O डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहां आ जाएगा। तो एक एटम पर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है, दूसरे पर दूसरे पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वहां पर रिजोनेंस पाया जाएगा। यहां पर ध्यान दो, इधर देखो, ये n है,
यहां पर SiH3 है, SiH3 होल थ्राइस N है, ठीक है। तो N के पास क्या है, लोन पेयर, और SiH3 यहां पर क्या है, SiH3 Si। अब यहां पर वैकेंट d ऑर्बिटल है, ये क्या है, d ऑर्बिटल, ये लोन पेयर है, कितना लोन पेयर इसको ट्रांसफर कर देगा। कैसे मालूम चला वैकेंट d ऑर्बिटल है, इसका एटॉमिक नंबर सिलिकॉन का कितना है, 10 से ज्यादा, तो 10 से ज्यादा है तो फिर d ऑर्बिटल वैकेंट रहता है, 10 से ज्यादा है तो कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट रहता है, d ऑर्बिटल, ठीक बेटा। तो ध्यान देना, इसके पास लोन पेयर है और इसके पास क्या है, d ऑर्बिटल वैकेंट है, तो यहां पर रिजोनेंस है। यहां पर पूछा जाए रिजोनेंस है या मीसोमेरिज्म, तो आपका आंसर होगा रिजोनेंस, यहां मीसोमेरिज्म नहीं है। मीसोमेरिज्म तब होगा जब 1-3 पोजीशन होगा, अल्टरनेट पोजीशन होगा, और रिजोनेंस तब होगा जब कहीं पर भी हो, मतलब मीसोमेरिज्म भी रिजोनेंस है, मीसोमेरिज्म भी रिजोनेंस का एक पार्ट है, सभी मीसोमेरिज्म क्या है, रिजोनेंस है, लेकिन सभी रिजोनेंस मीसोमेरिज्म नहीं है। जैसे ये रिजोनेंस मीसोमेरिज्म नहीं है, पीछे वाले जो था रिजोनेंस भी था और मीसोमेरिज्म भी था, ठीक है। तो रिमूव करना इसको, चलो बेटा, चलो नोट करके लिख रहे थे क्या, सेकंड पोजीशन लिख लीजिएगा, सेकंड पॉइंट, इफ एनी पोजीशन हैज more than one lone pair or pi bond, then only one takes part in resonance, then only one takes part in resonance, then only one takes part in resonance। ध्यान देना, ध्यान देना बेटा, यहां पर अभी Cl का बनाया गया था ना, कितने लोन पेयर हैं, 3, एक ही भाग लेगा, इसीलिए शुरुआत में जब बनाए थे तो एक ही दिखाया गया था, दूसरा नहीं दिखाया गया था, ठीक है। बाकी 2 लोन पेयर बचे होंगे, बाकी 2 लोन पेयर क्या होंगे, बचे होंगे। मतलब Cl से यहां लोन पेयर आप मांगते तो मिल जाता, यहां पर मांगेंगे तो मिलेगा या मना कर देगा, 2 है अभी तब भी मना कर देगा। आपके पास 3 पेन है, एक किसी को दे चुके हो, 2 और है, तब दे सकता है, नहीं दे सकता, अभी भी है। तो इस पॉइंट से ही पता चलेगा Cl का काम जो लोन पेयर के कारण चल रहा होगा वो अभी भी चलेगा, रुका नहीं है, बात सुनाई ना। यहां पर क्या ध्यान देना बेटा, CH2CH C ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पर 1 2 3 4 अभी बनाए थे इसको, ये नहीं था लेकिन कोई दूसरा एग्जाम्पल था। तो क्या करते हैं, 3 और 4 का बॉन्ड कहां जाता है, 4 पर माइनस हो जाता है, 1 2 का बॉन्ड कहां आता है, 2 3 के बीच में आ जाता है, और 1 पर क्या लगा देते हो, प्लस, 1 पर क्या लगा देते हो, प्लस, सिंगल बॉन्ड हो जाता है। 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। तो
तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर Cn का जो काम इस पाई बॉन्ड के कारण हो रहा था, जैसे यहाँ पर पाई बॉन्ड होता है वहां अनसैचुरेशन होता है, अनसैचुरेशन जहाँ होता है वहां एडिशन रिएक्शन होता है, तो इसका मतलब यहाँ एडिशन रिएक्शन हो सकता था। अब यहाँ पर एडिशन रिएक्शन हो सकता है या नहीं? हो सकता है, अभी भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी भी हो सकता है। चलो दूसरा अगला पॉइंट जो भी होगा ये और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ एनी पोजीशन है पाई बॉन्ड विद अदर कंडीशन, इफ एनी पोजीशन है पाई बॉन्ड विद अदर पोजीशन other condition, any position has pi bond with other condition, then only pi bond takes part in resonance, then only pi bond takes part in resonance। ध्यान देना, ये ध्यान दो, ये इसको पायरॉल रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पायरॉल रिंग। यहां पर ध्यान देना सभी लोग, ध्यान से देखना, एटम 1 है, एटम 2 है, एटम 3 है। अभी तक जितने पढ़ाए ओपन चेन पढ़ाए गए थे, साइक्लिक कर दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस एटम 1 2 3 को देखो, ऑलरेडी ओपन रहेगा, बस आगे देखो ही ना, तो ओपन है ना, यहां तक ओपन है ना। तो क्या करता है, एटम 3 का जो लोन पेयर है वो क्या करता है, 2 3 के बीच में बॉन्ड बना लेगा, और 1 2 का बॉन्ड 1 पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज। यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, ये बॉन्ड बन गया, ये माइनस चार्ज, ये हो गया। ये पायरॉल रिंग है, ये पिरिडीन है, पिरिडीन। ठीक है यार, एटम 1 2 ये 3 ये 4, एटम 3 पर क्या देख रहे हो, लोन पेयर और पाई बॉन्ड, दूर लिख दे रहे हैं थोड़ा, 1 2 3 ये 4, तो 3 पर लोन पेयर भी है और पाई बॉन्ड भी है, तो कौन रेजोनेंस भाग लेगा, पाई बॉन्ड। भाई एनी पोजीशन है लोन पेयर पाई बॉन्ड विद अदर कंडीशन, पाई बॉन्ड विद अदर कंडीशन कहा गया ना, देन ओनली पाई बॉन्ड टेक पार्ट इन रेजोनेंस, तो पाई बॉन्ड ही रेजोनेंस में टेक पार्ट करेगा। तो अब यहां पर अगर ध्यान दिया जाए तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, ये पाई बॉन्ड जो है बदल जाएगा माइनस चार्ज में, यहां से बॉन्ड हट जाएगा, एटम 4 पर माइनस हो जाएगा ना, 1 और 2 का बॉन्ड कहां पे आएगा, 2 और 3 के बीच में। अब ये हो गया, ये n, ये यहाँ माइनस हो गया, यहाँ लोन पेयर है ही है, यहाँ पे बॉन्ड आ गया, यहाँ पर क्या हो गया, प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान देना बेटा, इधर देखो, ये देखो, ये लोन पेयर है ना तो इनके पास, लोन पेयर मांगोगे मतलब लोन पेयर दे सकता है, लोन पेयर डोनर को लुईस बेस कहते हैं, लोन पेयर डोनर क्या कहते हैं, तो ये लुईस बेस है, ये भी लोन पेयर है, तो ये भी क्या है, लुईस बेस है। कौन ज्यादा बेसिक है, पहला वाला चूंकि पहले लिखा गया है, पहले इसी पास पहुंचे मांगने, दूसरा वाला ये ज्यादा बेसिक है। क्यों ज्यादा बेसिक है, इधर देखो, आप इसके पास पहुंचे कि भैया हमें लोन पेयर की जरूरत है, मिलेगा, हाँ मिल जाएगा, ये क्या कहेगा, इस दशा में है तो दे दिया,
इस दशा में है तो बोलेगा बैठो इंतजार करो भी टहल घूम के आएगा तो दे देंगे। यही तो कहेगा भाई टहल घूम रहा है, जब आएगा फिर पहुंचेगा तो ले लेना, हम मना नहीं कर रहे हैं। इस दशा में है तो दे देगा, इस दशा में है तो दे देगा या मना करेगा? अभी भी दे देगा, चाहे जिस दशा में होगा दे ही देगा। तो किसके पास मांगने जाओगे? जो इंतजार करा रहा है, जो हमेशा देने के लिए तैयार है। तो किसका गुणगान ज्यादा करोगे? जिससे हमेशा मिल जा रहा है। तो इसका मतलब मोर बेसिक। तो अगर डायग्राम न भी बना पाओ, समझ रहे हो भैया, मान लो ये डायग्राम न भी बने, केवल ये पॉइंट याद रहे कि तीसरे पोजीशन या किसी भी पोजीशन पर पाई बांड के साथ कोई भी और कंडीशन है तो पाई बांड ही रेजोनेंस में भाग लेगा। हमें केवल इतना याद है, हम डायग्राम नहीं बना पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो मालूम है ना कि लोन पेयर रेजोनेंस भाग नहीं लेगा, तो इसका मतलब लोन पेयर ही रहेगा, हमेशा ही रहेगा। तो जब भी चाहोगे तब भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। एक और पॉइंट लिखिएगा, एक और पॉइंट बेटा, अगर पहले सुन लो, किसी स्ट्रक्चर में मतलब सेकंड पीरियड का आइटम है, तो उसके किसी भी स्ट्रक्चर में, मतलब मान लो कंपाउंड में सेकंड पीरियड का आइटम है, तो उसके किसी भी स्ट्रक्चर में उसका आर्कटेक डेविएट नहीं करना चाहिए। लिख लीजिएगा, इफ कंपाउंड हैज atom of second period, compound has atom of second period, then its octet should not deviate in any structure. आर्कटेक शुड नॉट डेविएट इन एनी स्ट्रक्चर। आर्कटेक को किसी स्ट्रक्चर में डेविएट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, जैसे मान लो CH2CH, यहां पर NH3 प्लस है, NH3 क्या है? प्लस। अब आप जैसा पीछे पढ़ाया गया, पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस दिख रहा है ना, तो क्या करेंगे? पाई बॉन्ड आगे बढ़ा देंगे और पॉजिटिव चार्ज पीछे ले आएंगे। पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे? पीछे ले आएंगे। और अगर ऐसा करते हैं तो गलत कर बैठेंगे, ऐसा करते हैं तो गलत कर बैठेंगे। क्यों? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन है, अब जो हो नहीं सकता भाई। 3 इलेक्ट्रॉन 5 थे तो 2 इधर शेयर हो गए और 3 इधर, 5 के 5 शेयर हो गए, मतलब कितना पेयर बन गया? 5। तो 5 पेयर का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ आर्कटेक डेविएट हो रहा है। तो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कौन इसमें मेसोवेरिंग शो नहीं करेगा। ठीक है, तो हम तो बस रटते हैं पहले पोजीशन पर पाई बॉन्ड, तीसरे पर प्लस चार्ज तो शो करेगा नहीं। ये भी ध्यान रखना है कि अगर सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो उसका आर्कटेक डेविएट नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक in resonance more than one structure can be written for a compound. In resonance more than one structure can be written for a compound. तो रेजोनेंस में किसी कंपाउंड के लिए एक से अधिक स्ट्रक्चर लिखे जा सकते हैं, नोन एज रिजोनेटिंग
आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ध्यान दो, ये अभी अभी आपने लिखा था CH2CHCl, यहां पर तो कितने स्ट्रक्चर आपने लिखा है? ये माइनस है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, यहां पर ये बेंजीन है, सॉरी, यहां पर स्ट्रक्चर 1 है और स्ट्रक्चर 2 है। तो स्ट्रक्चर 1 एंड 2, स्ट्रक्चर 1 एंड 2 आर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। RS मतलब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर 1 और 2 क्या है? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक भैया। अगला पॉइंट, इंटरमीडिएट ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज रिजोनेंस हाइब्रिड। RH, यहां पर ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो। यहां पर कार्बन और Cl के बीच में कैसा बॉन्ड दिख रहा है? सिंगल। यहां कैसा? डबल। यहां सिंगल, यहां डबल, यहां डबल, यहां। तो वास्तव में ना तो डबल ना तो सिंगल, बल्कि पार्शियल डबल, बल्कि पार्शियल डबल। ये स्ट्रक्चर 3 हो गया। इसी तरह से बेंजीन में देखो, ये भैया यहां पर एक बार सिंगल दिख रहा है ना, यहां अगली बार डबल, ना तो सिंगल ना तो डबल, बल्कि स्ट्रक्चर 3, स्ट्रक्चर 3 इज रिजोनेंस हाइब्रिड। स्ट्रक्चर 3 इज रिजोनेंस हाइब्रिड। आगे चला जाए बेटा, रिमूव कर दें। स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेंस हाइब्रिड मोर देन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तीसरा पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेंस हाइब्रिड इज मोर देन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब रिजोनेंस हाइब्रिड हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा किससे? आगे रिजोनेंस हाइब्रिड या रिजोनेंस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कर लो। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर contribute in the formation of resonance hybrid but not equally। अच्छा, जो जिससे बना है उसकी प्रॉपर्टी को भी दिखाएगा, ये तो है। जो जिससे बना है उसकी प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इसी लाइन को ऐसे कह सकते हैं कि रिजोनेंस हाइब्रिड सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी को शो करता है। क्यों शो करता है? क्योंकि उन्हीं से बना है। तो हम ये लिखें कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्मेशन में भाग लेते हैं, लेकिन समान रूप से नहीं। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रिजोनेंस हाइब्रिड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी को शो करता है, लेकिन समान रूप से नहीं। ठीक है, तो लिख लेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ मोर स्टेबल स्ट्रक्चर contribution of
more stable structure in the formation of resonance hybrid is more। तो जो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो कम स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन कम होगा। जो कम स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, कम होगा। जो ज्यादा होगा स्टेबल उसका ज्यादा। ठीक है। अब यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे कि पहले तो स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, और दूसरा जो भी बनेगा उसमें स्टेबल कौन होगा, जो भी बनेगा उसमें स्टेबल कौन होगा। तो लिख लेगा नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला इनऑर्गेनिक कंपाउंड if attached atom are same and central atom is one, then number of resonating structure equal to number of attached atom। नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ अटैच्ड एटम। ये ध्यान दो बेटा, PO4 ट्रिपल माइनस है ना, तो यहां पर कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, ध्यान देना, डायग्राम बना दे रहे हैं। 4 स्ट्रक्चर होंगे। कितने स्ट्रक्चर होंगे, 4। कैसे, डबल बॉन्ड एक बार यहां पे है, अगली बार यहां लगा दो, अगली बार यहां लगा दो, अगली बार यहां लगा दो। किसी ने कहा था कि इसी के साथ डबल बॉन्ड रहेगा, नहीं। ठीक है। CO3 डबल माइनस, कितना स्ट्रक्चर बेटा, 3 स्ट्रक्चर। NO3 माइनस, कितना भैया, 3 स्ट्रक्चर है। डबल बॉन्ड एक बार यहां 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 लगा दो। BF3 3 स्ट्रक्चर। ये बोरान, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन बैक डोनेशन करता है। फ्लोरीन क्या करता है, बैक डोनेशन। ठीक है। तो एक बार इस फ्लोरीन ने किया, अगली बार इससे करेगा, अगली बार ये करेगा। O3 2, इसमें एक सेंट्रल एटम है, एक क्या है, सेंट्रल एटम है। तो एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसने बनाया, अगली बार ये बना सकता है। केमिकल बॉन्ड में रेजोनेंस पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, छोड़ दिया था। ठीक है। दूसरा सेकंड पॉइंट, इन ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड in open chain organic compound, number of resonating structure equal to number of conjugate position। conjugate position मतलब कितनी पोजीशन पे शर्तें पाई जा रही, लेकिन अल्टरनेट मैनर में। ठीक बेटा। यहां पर कितना स्ट्रक्चर बनेगा, 2। कितना बनेगा,
पहली पोजीशन तीसरी पर दो जगह पाई गई, इसलिए दो स्ट्रक्चर, पहली पर, तीसरी पर, पांचवी पर। ठीक है, कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? इधर देखना, एक बार जेई में एक क्वेश्चन पूछा गया था भैया, जेई का क्वेश्चन है NU माइनस, यहां पर प्रोडक्ट क्वेश्चन था, नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज, नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज ऑप्शन 1 2 3 4, आंसर क्या हो जाएगा? 3। अभी ऊपर वाला ही है, ये ऊपर वाला ही है, इसी का डायग्राम है ये सीएल हटाओगे यहां से तो यहां क्या आ जाएगा? प्लस। अब प्लस आया तो न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक कर सकता है, तो एक प्रोडक्ट बन गया ना। अब अगर यहां नहीं अटैक किया तो ये पहली पोजीशन है। अच्छा, पहली पोजीशन मतलब एक मतलब ये और बता दें कि यहां से ये नहीं पहली पोजीशन, जहां पाई बॉन्ड है वही पहली पोजीशन है, तो ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, तो ये बाई बॉन्ड यहां आ गया, प्लस यहां आ जाएगा, तो यहां अटैक करेगा। यहां भी नहीं अटैक हुआ तो ये ध्यान देना, पहली दूसरी ये क्या है? तीसरी, तो ये बॉन्ड यहां आ जाएगा, प्लस यहां आ जाएगा, यहां अटैक करेगा। तो ये जो आंसर दे रहे हो इसी पॉइंट से दे रहे हो कि कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। चलो बेटा, इन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, आगे लिख लीजिएगा, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, number of resonating structure, one structure for key atom and 3 structures for each benzene ring, one structure for key atom एंड 3 स्ट्रक्चर फॉर ईच बेंजीन रिंग। तो एक स्ट्रक्चर होगा किसके लिए भैया? की एटम के लिए, और 3 स्ट्रक्चर प्रत्येक बेंजीन रिंग के लिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? कितने स्ट्रक्चर? 4, 3 और 1। की एटम मतलब जो जुड़ा एटम है, कितना बेटा? कितना? 7, कितना? 10। इसको कहेंगे फेनिल मेथिल कार्बोकैटायन, डाइफेनिल मेथिल कार्बोकैटायन, ट्राइफेनिल मेथिल कार्बोकैटायन।
तो कितने स्ट्रक्चर बनेंगे तो बता दिया, ठीक है। अच्छा, ये हमने ऐसे बनाया ना, तो कई बार यहां पर इसको आर करके कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, C6H5 CH2 प्लस आर करके PH CH2 प्लस आर करके AR CH2 प्लस। तो एक का हमने बता दिया। उसी तरह से यहां पर तो क्या लिख सकते हैं इसी तरह से, C6H5 कितनी बार है, 2 बार, तो यहां पर 2CH प्लस, यहां पर C6H5 होल थ्राइस यहां पर, ठीक है। तो जरूरी है एक C6H5 लिखा है, यहां पर PH होल थ्राइस कर दें, ठीक है, लिखना आसान है, या AR होल थ्राइस कर दें, ठीक भैया। तो ये चल, अब अगला एक क्वेश्चन का आंसर हो गया, कितने स्ट्रक्चर बनेंगे बता दिया। अब कौन स्टेबल होगा ये देख लो, मिटा दे इसको, लिख लेगा स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। resonating structure, not hybrid, resonating structure। पहला पॉइंट, a charge species is always less stable than chargeless species। A charge species is always less stable than chargeless species। तो एक चार्ज स्पीसीज होगा, चार्जलेस स्पीसीज की तुलना में हमेशा क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। यहां पर ध्यान देना, तो ये बाण बना लेगा, यहां पे बाण बदल जाएगा किसमें, CH2 माइनस में, CHCl प्लस में, यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, तो 1 इज मोर स्टेबल देन 2, 1 इज मोर स्टेबल देन 2। सेकेंड पॉइंट बेटा, a charge species to be stable negative charge should be on negative atom and positive charge on positive atom but not electron deficient atom, not on electron deficient atom। तो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव एटम पर होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव एटम पर, लेकिन इलेक्ट्रॉन की कमी वाले एटम पे नहीं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, more the number of covalent bond, more will be stability। more the number of covalent bond, more will be stability। ये ध्यान देना, ये एक पूछना, मतलब यहाँ पर ध्यान देना, CH3C प्लस O है, डबल बॉन्ड O, ये एसिलियम आयन है, क्या है, एसिलियम आयन। इसका जो रिजोनेटिंग मतलब दूसरा होगा CH3C, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड O प्लस हो जाएगा,
ये स्ट्रक्चर 1 हो जाएगा, स्ट्रक्चर 2। कैसे बन रहा है आपको समझा दें, यहां पर ध्यान देना बेटा, ये O है, ठीक है। यहां पर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 2। पाई लोन पेयर नेगेटिव चार्ज है नहीं, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp। p कितने होते हैं? 3। तो एक p ऑर्बिटल, तो ये हाइब्रिडेशन भाग लिया sp, एक p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना लिया, अभी एक p ऑर्बिटल है कि नहीं है? तो जो एक p ऑर्बिटल है उसको ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देगा, तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो जाएगा? बॉन्ड। क्या हो जाएगा? बॉन्ड। ये यहां पर एक और बॉन्ड बन जाएगा, और ये कार्बन का प्लस चार्ज कहां चला जाएगा? ऑक्सीजन पे। यही मतलब यही दोनों है, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं इस तरह से। अब अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर स्ट्रक्चर 1 ज्यादा स्टेबल है या 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2। कौन ज्यादा स्टेबल है? 2। क्यों? कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा है। कौन ज्यादा स्टेबल है? 2। क्यों? कोवैलेंट ज्यादा है। हाँ, आप एक क्वेश्चन कर सकते हो कि आप यहां पर लिखे हो दूसरे पॉइंट में कि नेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और पॉजिटिव पर पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पर नेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन नेगेटिव है ना। यहाँ कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है जो ऑक्सीजन की तुलना में पॉजिटिव है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। देखो, कार्बन के पास 4 होते, एक चला गया, बचा कितना? 3, और 3 शेयर कर लिया तो कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6। तो 6 है ना, तो इलेक्ट्रॉन आर्कटिक तो पूरा नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हुआ है नहीं हुआ? तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और यहां पर सबका आर्कटिक पूरा है। भाई ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6, एक चला गया, कितना बचा? 5। 5 में से 3 बॉन्ड बना लिया, शेयर कर लिया, आर्कटिक पूरा हो गया। तो सबका आर्कटिक पूरा है, तो ज्यादा स्टेबल हुआ ना ये चीज। रिमूव कर दें इसको। एक बार ये उसमें पूछा गया था, AIEEE जो पहले इंजीनियरिंग का एग्जाम होता था उसमें पूछा गया था, मिटाए इसको। चौथा पॉइंट, विद इंक्रीज इन डिस्टेंस between opposite charge, with increase in distance between opposite charge, stability decreases। ध्यान दो, इंक्रीज इन डिस्टेंस जो करें इसको चार्ज सेपरेशन कहते हैं। सेपरेशन ज्यादा है, मतलब अपोजिट चार्ज दूर है, तो अट्रैक्शन कम होगा, स्टेबिलिटी कम होगी। अपोजिट चार्ज नजदीक होंगे, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी। मतलब अपोजिट चार्ज नजदीक होने चाहिए और सिमिलर दूर। सिमिलर क्या होना चाहिए? दूर होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दो, एक बार इसी पॉइंट पर IIT में क्वेश्चन पूछा था, हालांकि कोई एग्जैक्ट एग्जाम्पल में याद नहीं आ रहा है, जो उसमें पूछा था व्हिच वन इज लीस्ट स्टेबल। केमिकल बॉन्ड की बुक होगी तो उसमें क्वेश्चन सभी बुक में दिया है। तो 2 मतलब जो सबसे अनस्टेबल था उसमें 2 नजदीकी नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज था, हाँ प्लस चार्ज था, ठीक है। तो रिपल्सन होगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहां पर ध्यान देना बेटा, ये पहली पोजीशन पर पाई बांधना, सेकंड थर्ड पर क्या है? लोन पेयर। तो ये लोन पेयर क्या बना लेगा? बॉन्ड, और बॉन्ड बदल जाएगा माइनस चार्ज में। अभी ध्यान देना, पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर माइनस चार्ज, तो माइनस चार्ज किससे बदलेगा? बॉन्ड में, और बॉन्ड माइनस चार्ज में। ठीक है,
पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पे माइनस चार्ज बॉन्ड में और बॉन्ड माइनस चार्ज में। स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर पूछा जाए तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा भैया? पहला, फिर दूसरा, फिर चौथा, फिर तीसरा। ध्यान देना, पहले पे कोई चार्ज ही नहीं था, दूसरे पर चार्ज है, तीसरे बाकी सब पे चार्ज है। तो जब सब पे चार्ज है तो देखा जाए बाकी स्ट्रक्चर एक ही जैसे है। अब ये देखना है कि यहाँ अपोजिट चार्ज जितनी दूर है, अपोजिट चार्ज यहाँ भी उतनी दूर है, दोनों बराबर स्टेबल होंगे। यहाँ पर दूर है। अच्छा, एक और पॉइंट है, नोट करके आपको बता देंगे, ध्यान देना, पहले सुनिएगा क्या। 2 पॉइंट नोट करके लिखना है। अभी आज की कहानी खत्म करते हैं, कल इसके आगे पढ़ाएंगे टाइप ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर आ रहा है? बेंजीन रिंग में ना, मतलब चेन की तरफ जा रहा है। तो जब चेन की तरफ जाएगा तो प्लस एम इफेक्ट होगा, और जो ऐसा करेंगे जो ग्रुप, वो प्लस एम ग्रुप होंगे। चेन से बाहर की तरफ जाएगा तो माइनस एम, और जो ऐसा करेंगे वो माइनस एम ग्रुप होंगे। तो ये NH2 कैसा ग्रुप है? प्लस एम, चूंकि चेन की तरफ भेज रहा है। ठीक है, तो आगे पढ़ाएंगे। अभी यहाँ पे जो बताने वाले थे, मतलब ये प्लस एम का एग्जाम्पल था। यहाँ पर निगेटिव चार्ज कहाँ पे देख रहे हो? ये पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। तो तीसरी और पांचवी मेटा कहलाती है। दूसरी पर दिख रही है, चौथी पर दिख रही है, छठी पर दिख रही है, तीसरी और पांचवी पे कहीं नहीं दिख रही है। तो मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट मेटा पोजीशन पर लागू नहीं होता, ऑर्थो पैरा पर ही लागू होगा, एक चीज। और दूसरी चीज, जैसा नेगेटिव चार्ज यहां देख रहे हो वैसा ही यहां भी देख रहे हो, वैसा ही यहां पे देख। जब इंडक्टिव हम लोग पढ़े थे तो यहां पर क्या पढ़े थे? जैसे यहां पर F लिखे थे ना, माइनस यहां पर 1 डेल्टा, यहां पर कितने डेल्टा? 2 डेल्टा। ऐसे डेल्टा बढ़ाते गए थे ना। तो क्या यहां पर भी ऐसा चेंज हुआ है? नहीं। इसका मतलब जो मेसोमेरिक इफेक्ट है ये दूरी से प्रभावित नहीं होता। तो 2 पॉइंट नोट करके लिखना है, नोट करके, मेसोमेरिक इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल एट मेटा पोजीशन, and it is also not affected by distance, डिस्टेंस से प्रभावित नहीं होगा। नॉट अफेक्टेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस से प्रभावित नहीं होगा। तो भैया आज की कहानी खत्म करते हैं। ठीक है टा? कल हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, ठीक। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट और इसका एप्लीकेशन।